नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे साधना गुप्ता से। जी हां, साधना गुप्ता के निधन के बाद से मुलायम परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है। परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर एक उदासी है। परिवार जो है वो आज बहुत बड़े दुखों के पहाड़ से गुजर रहा है, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। साधना गुप्ता जिन्होंने परिवार को एक माला की तरह सजा कर रखा था, मोतियों की माला जिस तरह से आपने देखा होगा कि धागे में एक एक करके जुड़ी होती हैं, उसी तरह मुलायम परिवार को उन्होंने जोड़ कर रखा। जब जब जरूरत अखिलेश यादव को पड़ती थी, प्रतीक को, अपर्णा को, डिम्पल को या उनके पति मुलायम को, तो वो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती थी, अपने पति के साथ खड़ा रहती थी। और यही वजह है कि साधना गुप्ता ने बच्चों के कामकाज में कभी दखल नहीं दिया और ना कभी उनसे कुछ सवाल पूछा और ना ही ऐसा उनका मुलायम के साथ भी रहा था। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साधना गुप्ता के रहते हुए अपर्णा यादव बीच बीच में उनका हालचाल लेती रहती थी, बीच बीच में उनका हालचाल जानती रहती थी। और सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि साधना गुप्ता के निधन के बाद से जितना दुख अपर्णा यादव को हो रहा है, उतना ही डिम्पल यादव को हो रहा है। लेकिन ये खबर सामने आई है कि क्या साधना गुप्ता का जो हक है या साधना गुप्ता जो चीज़ें छोड़कर गई हैं, क्या अब उन पर अपर्णा यादव का हक है? और अगर डिम्पल यादव भी अपना हक जमाने की कोशिश करती हैं तो क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं डिम्पल यादव की? क्या अपर्णा डिम्पल के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव में भले ही कभी ना बनती हो, लेकिन कई बार देखने को मिला था कि अपर्णा और डिम्पल एक साथ मंच पर मौजूद थी। चाहे तीज त्यौहार का पर्व हो या कोई खास ओकेजन हो, दोनों हमेशा साथ साथ रही हैं और हंसी खुशी और लगातार उनके बीच में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि देवरानी जेठानी जैसी स्थिति थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये देवरानी जेठानी जो एक समय में एक साथ मौजूद रहती थी, तीज त्यौहार के मौके पर, खुशियों के मौके पर, हर दुख सुख में, क्या अब वो एक दूसरे के खिलाफ उतर जाएंगी? देखिए ये रिपोर्ट। साधना गुप्ता के निधन के बाद से परिवार बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर एक उदासी देखने को मिल रही है। परिवार सदमे में है। साधना गुप्ता ने परिवार को जिस तरह संजा कर रखा, परिवार को जिस तरह से एक माला में मोतियों की तरह पिरो कर रखा था, वो परिवार आज भी ऐसा ही है। लेकिन साधना के जाने से अखिलेश यादव के साथ साथ परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसी को नहीं पता था कि साधना गुप्ता अचानक उनको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन हम यही कामना करते हैं कि साधना गुप्ता जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इन सब के बीच खबर ये है कि साधना गुप्ता की संपत्ति को लेकर बात की जाए, साधना गुप्ता जो चीज़ें छोड़कर गई हैं, आखिरकार वो चीज़ें किसके नाम होनी चाहिए? हालांकि दोनों बहुओं में अगर बात करें, देवरानी और जेठानी का रिश्ता है, लेकिन साधना गुप्ता की अगर बात करें तो उन्होंने अपर्णा और डिम्पल को हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना। और ये देखने को मिला कि कई बार तीज त्यौहार के मौके पर, फंक्शंस के मौके पर अपर्णा और डिम्पल एक साथ नजर आती थी। लेकिन क्या वही अपर्णा और डिम्पल के बीच दूरियां देखने को मिल सकती हैं? अपर्णा और डिम्पल के बीच अगर दूरियां बढ़ती हैं तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मुलायम परिवार को होगा। मुलायम परिवार को नुकसान होना यानी कि परिवार में दोबारा जंग छिड़ती नजर आएगी। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं वो ये ज़रूर देखे जा रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक बहू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और साधना गुप्ता की जो चीज़ें हैं वो अगर उनकी बहू को नहीं मिलती है तो शायद नुकसान मुलायम परिवार को होगा। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या डिम्पल अपना बड़ा दिल दिखाते हुए साधना गुप्ता की जो चीज़ें हैं वो सब अपर्णा को दे देती हैं या फिर वो भी अपना हक जमाती हैं? तो कैसा ऐसे में माहौल कैसा रहेगा और मुलायम सिंह यादव कैसे चीज़ों को संभाल पाएंगे? तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल अगर बात करें तो सीधे तौर पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो मालिकाना हक की अगर बात करें, संपत्ति की बात करें, तो साधना गुप्ता की जितनी भी संपत्ति है, गाड़ी है, जो भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो सब जाहिर सी बात है उनके बेटे और बहू का होना चाहिए, उनके बेटे प्रतीक का होना चाहिए, उनकी जो बहू अपर्णा यादव का होना चाहिए। हालांकि अगर मैं बात करूं, मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ साधना गुप्ता को दिया। जी हाँ, साधना गुप्ता के नाम कई बंगले उन्होंने खरीदे थे, गाड़ियाँ खरीदी थी, ताकि साधना गुप्ता को कभी इस बात का एहसास ना हो कि वो दूसरी पत्नियों ने कभी कुछ दिया नहीं। तो मुलायम सिंह यादव अपनी पहली पत्नी
के साथ जितना उनका मान सम्मान था, जितना वो उनको आदर सत्कार करते थे, उतना ही दूसरी पत्नी को भी आदर सत्कार करते थे। और फिलहाल इस दुख की घड़ी में अगर हम बात करें, मुलायम सिंह यादव अकेले पड़ गए हैं। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव आज काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य भी लगातार ख़राब रहता है। साधना गुप्ता थी तो उनको संभालती थी, देख रेख करती थी, लेकिन साधना के चले जाने के बाद मुलायम सिंह यादव जो हैं वो अकेले पड़ गए। तो ऐसे में अखिलेश यादव और प्रतीक, इन दोनों बेटों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव का ख्याल रखें, उनकी तकलीफ़ों का ख्याल रखें और जो मन मुटाव है उसको दूर करते हुए इस वक्त परिवार के बड़े सदस्य का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखना होगा कि क्या वाकई प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच में एक मधुर रिश्ता देखने को मिलेगा, एक नई मिठास देखने को मिलेगी। और क्या नई मिठास होगी तो परिवार में जो दूरियां बनी हुई थी वो अब कम हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।